पढ़ाई न हो रही, आंखें हैं रो रही, जिंदगी बगावत स्टैटिक्स में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक, उसका नाम है द इफेक्ट ऑफ द वॉर। इससे पहले हम लोग ट्रीटी ऑफ वर्सेल के बारे में पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। तो चलिए पढ़ते हैं द इफेक्ट ऑफ द वॉर। इसका मतलब है, इस टॉपिक का मतलब है कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो देखिएगा कि बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, मेंटली भी बुरा प्रभाव पड़ा और फाइनेंशियली भी बुरा प्रभाव पड़ा। मेंटली मतलब मानसिक रूप से भी बुरा प्रभाव पड़ा पहले विश्व युद्ध का, और पैसा के रूप में भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। कैसे इसलिए कि यूरोप जो है, यूरोप जो कंटिनेंट है वो पहले जाना जाता था उधार देने के लिए, ना कि उधार लेने के लिए। लेकिन अब यूरोप जाना जाने लगा उधार लेने के लिए। क्या समझे? पहले यूरोप को लोग जानते थे कि ये उधार दूसरों को देता है, लेकिन अब लोग जानने लगे कि यूरोप जो है दूसरों से उधार लेता है। समझे? उल्टा हो गया। सीन जो है डाइवर्स कर गया, सीन जो है रिवर्स कर गया, सॉरी डाइवर्स नहीं, सीन रिवर्स कर गया, सीन पलट गया। पहले यूरोप उधार देने के लिए जाना जाता था, अब यूरोप उधार लेने के लिए जाना जाने लगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? तो क्या बोले, पहला विश्व युद्ध का प्रभाव मेंटली भी पड़ा और फाइनेंशियली भी पड़ा। तो ये कौन सा प्रभाव है? ये फाइनेंशियली प्रभाव है, पैसा के रूप में प्रभाव। समझ में आ रहा है? देखिएगा, अब ये आपको थोड़ा याद आ रहा होगा, पिछला जो वीडियोस में मैंने पढ़ाया है कि वेमार रिपब्लिक, जर्मनी में एक डेमोक्रेटिक सरकार बनी वेमार रिपब्लिक, जिसने ट्रीटी ऑफ वर्सेल साइन किया किसके साथ? अलाइज पावर के साथ। क्योंकि अलाइज पावर विश्व युद्ध जीत चुकी थी और सेंट्रल पावर हार चुकी थी, और सेंट्रल पावर में जर्मनी आती थी। तो ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल किसने साइन किया? वेमार रिपब्लिक ने। तो वेमार रिपब्लिक और उसके सपोर्टर्स को, मतलब वेमार रिपब्लिक में जो लोग काम करते थे और वेमार रिपब्लिक के जो सपोर्टर थे, उनको नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाने लगा जर्मनी में। क्यों नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाने लगा? इसका रीजन बस इतना सा है कि जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल वेमार रिपब्लिक ने साइन किया था अलाइज पावर के साथ, वो नवंबर महीने में हुआ था। बस इतना सा रीजन था। समझ आ रहा? आगे देखिएगा, पहला विश्व युद्ध का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा यूरोपियन सोसाइटी पे, यूरोप पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। क्यों पड़ा? और आगे समझिए। देखिए क्या हुआ, ट्रेंच लाइफ ग्लोरीफाइड हो गया। ट्रेंच लाइफ मतलब समझते हैं? अच्छा, एक एग्जांपल देते हैं आपको कि पहले क्या होता है, सैनिक सब, ट्रेंच लाइफ मतलब होता है कि एक गड्ढा टाइप का, ऐसे गड्ढा टाइप का बना हुआ है, उसमें हम घुस के निशाना लगा रहे, दुश्मनों पे निशाना लगा रहे, दुश्मनों को गोली से मार रहे हैं। अच्छा, एक सेकंड में मार्कर लाता हूं, आपको और अच्छे समझाता हूं। ठीक है, कहाँ गया मार्कर? एक सेकंड ढूंढ रहा मैं मार्कर। हाँ, मार्कर आखिरकार मिल गया। चलिए देख समझते हैं। ट्रेंच लाइफ मतलब हुआ बच्चों क्या, कि जैसे मान लीजिए ऐसा गड्ढा बना हो, ठीक है, इसमें क्या है? सैनिक है। इस गड्ढे में एक सैनिक है, अपना बंदूक लेके दुश्मन को चुपके से देख रहा है, जहां दुश्मन दिख रहा है उसको मार रहा है, निशाना लगा रहा है, अपने देश की रक्षा कर रहा है। मतलब सैनिक क्या करते थे? ट्रेंच लाइफ इसे को बोला जाता है। एक गड्ढा बना हुआ है, एक गड्ढा बनाया गया छोटा सा, उसमें सैनिक रहते थे और दुश्मन जहां दिखता था उस पर निशाना लगाते थे, दुश्मन को मारते थे। मतलब ऐसे लड़ते थे लड़ाई सैनिक। इसी को ट्रेंच लाइफ ग्लोरीफाइड बोला गया है कि एक सैनिक इतना सा जगह में रहता है, खाता है, पीता है और देश का रक्षा करता है, ऐसे ही। और ये बोलता है, ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच कैसे नहीं है? क्योंकि एक सैनिक जो क्या करता है, इतने से जगह में रहता है, खाता है, पीता है और दुश्मन दिखता है तो उस पर हमला भी करता है, देश का रक्षा भी करता है। लेकिन ये पूरी तरह से सच इसलिए नहीं है क्योंकि उस समय खाने पीने का भी दिक्कत हो रहा था सैनिक को यहाँ तक। ठीक है, समझ आ रहा है? सैनिक को यहाँ तक खाना पीना भी नहीं ठीक से नहीं मिलता था। ठीक है, और दूसरी बात कि सैनिक को इतने से गड्ढे में रहना पड़ता था, यहाँ जो करना है सब वही यहीं पे करना है। ठीक है, और जब दुश्मन दिखे, दुश्मन में नजर रखना है कि दुश्मन कहीं आसपास तो नहीं है। आसपास दुश्मन दिखा तो उसको मारना है, मार गिराना है, उस पर हमला करना है और अपना देश का रक्षा करना है। और ट्रेंच लाइफ ग्लोरीफाइड का मतलब यही हुआ कि ये जो ट्रूथ था, जो सच्चाई था वो अलग था। सच्चाई अलग इसलिए था क्योंकि सैनिक को खाने पीने का भी दिक्कत था। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। देखिए, अब जर्मनी में मर्द का मतलब क्या होने लगा? जर्मनी में मर्द वही कहलाएगा जो ताकतवर हो, जो लड़ने के लिए तैयार हो, उसका मर्द का वही मतलब है जर्मनी में। अब जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो जर्मनी में मर्द का मतलब बदल गया। मर्द का मतलब हो गया जो ताकतवर हो, मैस्कुलिन हो और देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हो। ठीक है,
जब भी लड़ने की जरूरत पड़े, वो लड़ने के लिए जो तैयार है वही मर्द है जर्मनी के हिसाब से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद। ठीक है, और देखिएगा एग्रेसिव वार प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्युपाइड, मतलब उसी की बात सुनी जाएगी, उसी व्यक्ति की बात सुनी जाएगी जो क्या है, जो बोलेगा कि हम बदला लेंगे। उसी व्यक्ति की बात सुनी जाएगी जर्मनी में जो बोलेगा हम बदला लेंगे, तेरा फैजल बदला लेगा। समझ में आ रहा है कुछ? तो उसी का बात सुना जाएगा जो बोलेगा कि हम बदला लेंगे, और जो बोलेगा देश की सम्मान के जो बात करेगा, जो व्यक्ति बोलेगा कि हम बदला लेंगे और जो व्यक्ति देश का सम्मान के बात करेगा, देश के सम्मान के बारे में बात करेगा, उसी का बात सुना जाएगा। कहां पे? जर्मनी में, यूरोप में। ठीक है, और देखिएगा डेमोक्रेसी एक बेकार चीज बन गया। अब देखिए जर्मनी में वेमार रिपब्लिक आई, डेमोक्रेटिक सरकार बनाई। ठीक है, उसने ट्रीटी ऑफ वर्सेल साइन किया। लोग मानते थे उसी के कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी हारी है, वेमार रिपब्लिक के कारण। तो लोगों को नफरत हो गया, बोले ऐसा डेमोक्रेसी हमको चाहिए नहीं, इससे अच्छा तो डिक्टेटरशिप है। ठीक है, इससे अच्छा क्या है? डिक्टेटरशिप है, हमको डेमोक्रेसी वगैरह नहीं चाहिए। जर्मनी के लोगों के दिमाग में बैठ गया कि जो डेमोक्रेसी है वो बेकार चीज है। बेकार क्यों है? कि डेमोक्रेटिक सरकार थी वेमार रिपब्लिक की, उसने ट्रीटी ऑफ वर्सेल साइन कर दिया, उससे क्या हुआ? हमारे 13% टेरिटरी चला गया, एलाइज पावर को मिल गया, हमारा 1/10 पॉपुलेशन चला गया। ये सब आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। जल्दी धीरे धीरे करके हम इस चैनल पे सारा 6 to 12 NCERT, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट कर देंगे मार्च 2024 तक। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। हमारा मकसद है हर बच्चे तक फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।